साउथहैम्पटन के मैदान पर रेन रुके तो रन रोकना है और मैच बचाने के लिए अब भारतीय टीम को सब कुछ झोंकना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। चौथे दिन खेल की शुरुआत होनी थी, लेकिन एक बार फिर मौसम एक बड़ा खलल डाल सकता है। मैच के चौथे दिन रुक रुक कर बारिश हो रही है, वहाँ पे रोशनी बहुत कम है और ऐसे में समय पे मैच शुरू होना बिल्कुल नामुमकिन सा नज़र आ रहा है। अभी हाल फिलहाल तो साउथहैम्पटन मैदान से जुड़ी अपडेट्स कुछ आपको हम ग्राफिक्स के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है इस समय साउथहैम्पटन में। अगर हम चौथे दिन की बात करें तो ख़राब रोशनी की वजह से मैच में खलल पड़ सकता है। बारिश भी हो रही है और 60% चांसेस हैं आज साउथहैम्पटन में बारिश होने की, यानी कि एक और बड़ा और काला दिन हम इसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए मान सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला दिन बारिश की वजह से धुला और आज चौथा दिन भी कुछ ऐसे ही हालात नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैच शुरू भी होता है तो समय पे शुरू नहीं हो पाएगा, ये हम आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। टेस्ट मैच के तीसरे दिन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी आधा घंटा देर से मैच शुरू हुआ था। साउथहैम्पटन में 60% बारिश के चांसेस हैं, जो मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा पूरे दिन बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। साउथहैम्पटन में ये वो शहर है जो समंदर के किनारे है, जहाँ पे अक्सर मौसम बदलता रहता है, लेकिन इस समय क्योंकि बारिश अक्सर इंग्लैंड में होती रहती है, एक बार फिर सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं कि आईसीसी ने क्या कुछ सीख ली है। अगर हम 2019 वर्ल्ड कप याद करें, पहला हाफ पूरी तरह से बारिश में धुल गया था और एक बार फिर मैच का चौथा दिन बारिश की वजह से धुल जाएगा और ऐसे में अगले 2 दिन, यानी अगर आप रिजर्व डे मिला भी लें तो क्या इन 2 दिनों में रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही हैं। आज इसी मुद्दे पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सबा करीम, हमारे साथ रितेंद्र सिंह सोढ़ी हैं। सबा भाई, ये एक और निराशा जनक शुरुआत इसको हम कह सकते हैं साउथहैम्पटन में। बारिश और एक जो बहुत ही नेक टू नेक फाइट वाला क्रिकेट देखने को मिल रहा था, उससे एक बार फिर ना सिर्फ दर्शक महरूम रह जाएंगे बल्कि जो तमाम आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं वो जो देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते हैं या स्टेडियम पहुंच जाते हैं, उनको भी खासा मायूसी। और आईसीसी बार बार कटघरे में हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था। हाँ राजीव, मतलब इतना एब्जॉर्बिंग ये टेस्ट मैच हो रहा है, इतना शानदार मुझे लगता है कि प्रदर्शन देखने को मिला है दोनों टीमों की तरफ से, जो भी खेल हुआ है उसमें। और ये सही इम्तहान है एक टेस्ट क्रिकेटर के लिए। और इन हालात में अगर अब आगे मैच नहीं होता है या फिर बारिश की वजह से हर बार खलल पड़ जाए तो फिर जो प्लेयर्स की जो एकाग्रता होती है वो भी मिट सी जाती है, नहीं केवल बल्लेबाजों के लिए पर गेंदबाजों के लिए भी। और इस स्थिति में भी अगर हम देखें तो ये अभी सिर्फ एक टीम की पहली पारी खत्म हुई है, तो जी, अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं। तो फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर हम 6 डे को भी ऐड कर लेते हैं तो तब भी यहाँ से रिजल्ट आना उतना आसान नहीं होगा। जिस तरह का प्रदर्शन अभी दोनों ही टीमों की तरफ से देखने को मिला है, रन ज्यादा बने नहीं है पर स्ट्राइक रेट बहुत नीचे है, हर खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है। पर उतनी लगातार जो है उस प्रकार से विकेट्स गिरे नहीं कि ऐसा माना जाए कि 1 या 1.5 दिन में मैच खत्म हो सकता है। चलिए एक बार मौसम क्या कुछ कहता है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि मौसम बड़ा इंपॉर्टेंट तौर से जब आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मौसम क्या कुछ कहता है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि मौसम विभाग की भविष्यवाणी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लगातार 60% चांसेस आपको नज़र आएंगे और शाम आते आते यानी देर शाम 4 से 5 बजे साउथहैम्पटन के समय अनुसार बारिश वहाँ पे लगातार हो सकती है और ऐसे में मैच होने की बिल्कुल ना के बराबर नज़र आ रही है। अब भले ही जिनके पास टेलीकास्ट राइट्स हैं वो बार बार आपको ये बताएं कि मैदान सूख रहा है या मैदान पर काम चल रहा है, लेकिन एक्चुअली जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी है और पहले दिन से इसकी तुलना करें, सभा तो बिल्कुल निराशा सी यहाँ लग रही है और ये कतई अच्छा नहीं है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिहाज से अगर हम बात करें तो। हाँ, आईसीसी की क्या मंशा थी यहाँ पर मैच कराने की, ये कहना बड़ा कठिन है। पर इतिहास गवाह है कि 2019 वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था। तो अगर इस प्रकार के हालात बन रहे हैं तो फिर इंग्लैंड को क्यों एक्सेप्ट किया गया न्यूट्रल वेन्यू के लिए। आपके पास समय था, उसके ऊपर से ये जो पैंडेमिक है वो एक और आपको आपके सामने ऑप्शंस ला रहा था। आप मैच ऑस्ट्रेलिया में करा सकते थे या फिर दक्षिण अफ्रीका में करा सकते थे। क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, ये इनॉग्रल एडिशन है राजीव, इसका महत्व बहुत बड़ा है। और यहाँ पर अगर मैच ड्रॉ हो जाए वो भी बारिश की वजह से, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान होगा, ना ही केवल आईसीसी को भी पर ग्लोबल क्रिकेट को भी।
बिल्कुल, तो चलिए साउथहैम्पटन में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है उसके तीसरे दिन क्या कुछ देखने को मिला उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और वहां से भारतीय टीम क्या कुछ सीख सकती है और न्यूजीलैंड ने क्या कुछ अचीव किया टेस्ट मैच के तीसरे दिन, सब कुछ समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जो कुछ हालात हैं इस समय साउथहैम्पटन में, उसको देखते हुए हमने अपने शो का नाम दिया है कि रेन रुके तो रन रोकना है, यानी कि जब मौसम ठीक हो जाए तो फिर आपको रनों की बरसात को रोकना है, क्योंकि भारतीय टीम ने सिर्फ 211 रन बनाए हैं। 101 रन न्यूजीलैंड ने बना लिए हैं 2 विकेट के नुकसान पर। 116 रन न्यूजीलैंड पीछे है और जब भी मैच शुरू होगा न्यूजीलैंड का पहला टारगेट होगा कैसे भी 217 के आगे जाएं और भारतीय टीम टारगेट यही करेगी कि सुधरी हुई गेंदबाजी की जाए और न्यूजीलैंड को 217 से पीछे रोकने का कोई ऐसी रणनीति लेकर आए जिससे भारतीय टीम ये कारनामा कर पाए। अब सबा मुश्किल ये है, एक तो 211 रन पे अगर आपकी 217 रन पे आपकी पारी सिमटती है तो फिर आप ऑलरेडी परेशानी में हैं। अगर आप आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का सपना देख रहे हैं तो फिर इस तरह की बल्लेबाजी और इसके बाद बहुत ही औसत गेंदबाजी जो हमने देखी वो कहीं ना कहीं आपको पेन देती है। कैसे आप देखते हैं जो खेल रहा पूरे दिन का एनालिसिस, जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि अगर हम एनालिसिस करें भारतीय तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन का, कितना संतुष्ट आप हो पाए एज अ क्रिकेटर जिस तरह की गेंदबाजी की गई? सबसे पहले राजीव, हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक बड़ा स्कोर खड़ा करने की। जिस तरह से हम लोगों ने पहले दिन बल्लेबाजी की थी 146 पर 3, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल स्कोर था। वहाँ पर आपके दो मेन और सबसे ज़्यादा अनुभवी खिलाड़ी मैदान पे थे। वहाँ से मुझे लगता है अगर भारत 275-300 का स्कोर खड़ा कर देता तो हमारी पोजीशन और ज़्यादा मजबूत हो जाती। वो रहे बल्लेबाजी की, वहाँ पर हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। उसके बावजूद मुझे लगा कि 2217 भी एक बड़ा ही चैलेंजिंग स्कोर है, पर यहाँ पर और कठिन बनाने के लिए न्यूजीलैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे जो 3 पेस बॉलर्स हैं वो अच्छी गेंदबाजी करें। प्रयास ज़रूर किया, मोहम्मद शमी ने मुझे लगा सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, पर जो जिस लेंथ पर गेंदबाजी होनी चाहिए थी, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइवेबल लेंथ होना चाहिए, वहाँ पर बल्लेबाज को ये लगना चाहिए कि ये बॉल मेरे पाले में आ रही है, यहाँ पर मैं ड्राइव कर सकता हूँ। ललचाने वाली जो गेंदें हैं उस तरह की गेंद पड़ी नहीं। राइट एरिया में मुझे बॉल डालनी चाहिए थी, वहां पर हुआ नहीं। अंत में अगर आप ये देखिए आर अश्विन को आना पड़ा पहला विकेट लेने के लिए, तो ये दर्शाता है कि हमारे जो 3 पेस बॉलर्स हैं वो उतने ज्यादा असरदार थे नहीं कल के इस मैच में। तो यही सब सुधार की आवश्यकता है, तभी हम लोग इस मैच में वापस आ सकते हैं। इस समय मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत जरूर आगे है भारत से। रितेंद्र, मैं बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट एक दिखा रहा हूं जहां पे भारतीय तेज गेंदबाज क्यों स्ट्रगल कर रहे थे, उसका बेस्ट एग्जांपल है जो आंकड़े हम दिखा रहे हैं कि न्यूजीलैंड का जो स्विंग का प्रतिशत है 2.07 था और भारतीय टीम का स्विंग गेंद को स्विंग कराने का जो परसेंटेज है वो 0.67 है। ये ऑटोमेटिकली दिखा रहा है कि क्या फर्क था क्वालिटी में दोनों टीमों की तेज गेंदबाजी में। जी हाँ, बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। और जैसे अभी आप बता रहे हैं राजीव, जब तक आप आगे बॉलिंग नहीं करेंगे स्विंग नहीं होगा। न्यूजीलैंड ने पहले दिन आगे बॉलिंग नहीं कराया और भारत के सलामी बल्लेबाज कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले रहे थे, लेकिन जब उन्होंने आगे डालना शुरू किया मुश्किलें आई। लेकिन भारतीय बॉलर्स ने न्यूजीलैंड बॉलर के किताब से नहीं सीखा है। जेमिसन ज्यादा तेज नहीं डालते हैं, लेकिन उन्होंने बॉल को तैराया, आगे किया। तो कहीं ना कहीं बुमराह को जल्द से जल्द सीखना होगा। और अभी बुमराह थोड़े ऑफ कलर लग रहे हैं, वो हमारे मेन वेपन है। अगर हम इस फाइनल जीतने की बात करते हैं तो आज भारत के पास पहला 1 घंटा 1.5 घंटा है, हम बड़ी वापसी कर सकते हैं। लेकिन अगर रॉस टेलर और विलियमसन पहला 1 घंटा सर्वाइव कर जाते हैं, सी थ्रू कर जाते हैं, तो बारी आ जाएगी अश्विन की, जडेजा की। और इस विकेट में ज्यादा कुछ है नहीं है, तो अब वेटिंग गेम हमें खेलना होगा। तो अब मौका है पहला 1 घंटा अटैक करने का। तो फिंगर्स क्रॉस, हम सब यही उम्मीद कर रहे हैं कि विलियमसन का विकेट जल्द से जल्द मिले, क्योंकि वो ऐसी प्रतिभा के खिलाड़ी हैं कि भारत से मैच पल भर में दूर लेके जा सकते हैं। सबा, अभी तक 141 ओवर का कुल खेल हो पाया है। अगर हम 3 दिनों की बात करें, आज चौथा दिन है और अगर आज बारिश में मैच धुल जाता है तो अगले 2 दिन में आपको 200 ओवर मिलेंगे, जहां पर बारिश की संभावना टेस्ट मैच के 5वें दिन भी है और रिजर्व डे पे भी है। क्या 200 ओवर में आप मैच का रिजल्ट आते देख रहे हैं? हालांकि न्यूजीलैंड की अभी एक पारी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत कठिन होगा राजीव। अगर आज पूरा दिन मिल जाता है तब अलग बात है, तो आपके पास कम से कम 270 ओवर होंगे।
दो पारी और या फिर 2.5 पारी खत्म करने के लिए। पर अगर आपको ओवर्स नहीं मिलते हैं तो बड़ा ही कठिन होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एक तो रन रेट जो है बहुत ज्यादा नीचे है और ये संघर्ष जारी है यहाँ पर बल्लेबाजों का, उतने आसानी से रन आ नहीं रहे हैं। बहुत ज्यादा डिफेंसिव या फिर कॉशियस अप्रोच है सभी बल्लेबाजों का, तो यहाँ पर विकेट रेगुलर इंटरवल्स पर लेना उतना आसान नहीं होगा। क्या आपको लग रहा है रितेंद्र सेटिस्फाइड होंगे विराट? अगर मैच आज नहीं होता तो एक बात तो तय है कि ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ चला जाएगा। क्या ट्रॉफी शेयर करने में सेटिस्फाइड होंगे जिस तरह का खराब प्रदर्शन बल्लेबाजी में और उसके बाद गेंदबाजी में रहा है? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है राजीव। फिलहाल अभी तो विराट कोहली सोच रहे होंगे कि मौका है, क्योंकि हमने न्यूजीलैंड देखा जिस तरह उन्होंने भारत को बहुत मुश्किलों में लेके आए। जब ऐसा लग रहा था भारत 350 रन बना सकता है, तो भारत भी अगर अच्छी बॉलिंग करता है तो जी हां, वापसी बड़ी कर सकता है। क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा है न्यूजीलैंड की नाक आगे है, लेकिन अगर रॉस टेलर और विलियमसन आउट हो जाते हैं पहले 1 घंटे में, न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर बहुत वल्नरेबल है, हमने इंग्लैंड के खिलाफ देखा है। तो वहां पे जरूर विराट कोहली आए कर रहे होंगे, लेकिन अगर 1 घंटा विलियमसन और रॉस टेलर आराम से खेलते हैं तो हो सकता है भारत सोचे कि बारिश आ जाए और ट्रॉफी शेयर हो जाए। लेकिन फिलहाल पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास मौका है और न्यूजीलैंड भी बहुत ज्यादा यहां पे सतर्क होगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर टेलर आउट हो जाते हैं, विलियमसन आउट हो जाते हैं, तो वो भी मुश्किल में गड्ढे में जा सकते हैं। तो इस समय मैच बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइज्ड है। सभा बड़ा इंटरेस्टिंग, लोगों के रिएक्शंस अब आने शुरू हो गए हैं बारिश को लेके। मैं अभी पढ़ रहा था और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया कि 450 ओवर फेंके जाते हैं 5 दिन के टेस्ट मैच में। इसको लिमिटलेस कर देना चाहिए फाइनल मैच, जब तक कि ये 450 ओवर पूरे ना हो जाएं या रिजल्ट ना आ जाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इस फाइनल मैच के लिए डेज नहीं रखे जाने चाहिए थे, जब उनको पता था कि मौसम इस तरह से खलल डाल सकता है साउथहैम्पटन में? राजीव, इस तरह के सजेशन मुझे लगता नहीं है कि आईसीसी इनको वैलिड समझेगी, क्योंकि आप टाइमलेस टेस्ट मैच लेकिन सुनना तो पड़ेगा सभा, जब आपको पता है कि बारिश लगातार इंग्लैंड में परेशान करती है, आपने 2019 वर्ल्ड कप में ये अनुभव किया है, तो फिर कुछ तो एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपको रिजल्ट आने के लिए। हाँ राजीव, अगर आपको यही एक्सपेरिमेंट करना है तो फिर जितने सारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस हुए हैं वहां पर एक और ये डिमांड आएगा कि जब भी इंग्लैंड में मैच हो, यहाँ पर ऐसी जगह मैच हो जहाँ पे बारिश हो रही है, उसको आप टाइमलेस कर दें। तो मुझे लगता है कि ये सजेशंस पर जरूर डिस्कशंस होगा, पर मुझे लगता नहीं है कि वैलिड है। अच्छी बात यह है कम से कम आईसीसी ने एक 6th डे इंट्रोड्यूस किया है और ये पहले कभी हुआ नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा डे इंट्रोड्यूस किया गया है। पर अब वेदर कंडीशंस कुछ इस प्रकार के हैं कि यहाँ पर मैच हो नहीं पा रहा है। इसीलिए मैंने पहले कहा, मुझे लगता है ये जो वेन्यू है इंग्लैंड में, इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए था आईसीसी को, क्योंकि अर्ली समर में यहाँ बारिश खूब होती है, विशेष करके हैम्पशायर में जहाँ पर ये मैच हो रहा है। तो अगर आप वेन्यू बदल भी लेते, अगर आप लॉर्ड्स कर लेते, वो अलग बात थी, या फिर इंग्लैंड के अलावा आप कहीं और करा सकते थे। तो इन सब चीजों पर बात करना था, क्योंकि हर जगह तो पैंडेमिक फैला हुआ है, हर जगह आपको क्वारंटीन होना था, तो यहीं पर क्यों आपने चूज किया मैच कराने के लिए? आप आसानी से वेन्यू जो है उसको आप बदल सकते थे। चलिए सभा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।